नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूँ राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। एक छोटा-सा एक लेटर मेरे आगे लगा हुआ है और ये आप लोग देख रहे होंगे 1 से 2 दिनों से इसके ऊपर काफ़ी बातचीत चल रही है। बात ये लेटर है बेसिकली एक एसोसिएशन का लेटर है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित रखती है अधिकारियों की, और उसमें कुछ सीटों को सृजित करने की रिक्वेस्ट की जा रही है। तो इसको लेके काफ़ी कुछ न्यूज़ हैं, तो ये बात हो रही है कि कुछ ऐसे पदों के ऊपर बातचीत हुई है जो हमारे डोमेन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासतौर से समीक्षा अधिकारी और सह समीक्षा अधिकारी, है ना? रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। आप लोगों को पता है कि यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी की भर्ती लेती है अपने सचिवालय में आयोग के लिए, है ना? रेवेन्यू काउंसिल जो है उसके लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश में जो हाई कोर्ट है, वो भी उसमें भी समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की भर्तियां होती हैं समय समय पे। 2019 में हुई, उससे पहले भी हुई, 21 में भी हुई। तो ये 23 में बेसिकली ड्यू थी। ये लगभग उम्मीद थी कि अक्टूबर नवंबर में शायद ये वैकेंसी आ जाए, नहीं आई। अभी भी वैकेंसी आई नहीं है, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक कंसिडरेशन, एक लेटर घूम रहा है कि डिपार्टमेंट के जो इन सर्विस एसोसिएशन है ऑफिसर्स की, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि वर्कलोड को देखते हुए कुछ नए पोस्ट को क्रिएट किया जाए। देखिए, पोस्ट की फिलिंग किस प्रकार से होती है, जो लोग रिटायर्ड होते हैं उन वैकेंट पोस्टों के आधार पे ही पोस्ट फिलिंग होती है। तो ये नए पोस्ट क्रिएट होने का मतलब कि जो वैकेंट पोस्टें हैं, है ना, रिटायरमेंट के अगेंस्ट या किसी भी रीजन से खाली हुई है, इसके अलावा ये नए पद बनाए जाए। तो उसमें कुछ करीब करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रकार के अलग अलग पदों के कैटेगरीज में ये कुछ नए पद को सृजित करने की बात की जा रही है, जिसमें बड़ा सिग्निफिकेंट डिमांड है। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए करीब 234 इसके लिए नए पद बनाए जाएं, और रिव्यू ऑफिसर के लिए करीब 708 नए पद बनाए जाएं। ठीक। इसके बाद सेक्शन ऑफिसर के लिए 189 है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए 68 है, डेप्यूटी रजिस्ट्रार के लिए 37 है, ज्वाइंट रजिस्ट्रार के लिए 26 है और रजिस्ट्रार के लिए 11 है। अराउंड 1300 के आसपास ये नए पदों की बात कही गई है, और इसमें रिक्वेस्ट की गई है संबंधित अधिकारी को लेके। अब इसमें देखो, मुद्दा ये है कि ये क्या चीज़ है। अब बहुत से लोगों ने चीज़ें अभी से शुरू कर दी कि सब कुछ भी चीज़ें हो ही रही हैं। देखिए, ये पद सृजित होने, ये मांग को मानना, फिर पदों का सृजन करना, फिर उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट से, जो भी हाईकोर्ट का फाइनेंस विभाग है वहाँ से स्वीकृति लेना, और उसके बाद फाइनली वो पोस्ट नई पोस्ट के रूप में शो होती हैं। फिर उसके बाद ज़्यादा जाके आता है नोटिफिकेशन, ना। सिंपल सी प्रक्रिया ये है। बहुत से लोग जो सिस्टम, मतलब ज़्यादातर लोग आपको देखेंगे कि बहुत हल्की फुल्की नॉलेज में भी इस तरह की हल्की फुल्की ज्ञान के साथ इस तरह की बातें करना शुरू कर देंगे कि ये वैकेंसी जैसे नोटिफाई होने जा रही है। लेकिन ये निश्चित रूप से अगले 5 से 6 महीने हमारे लिए बहुत देखने वाले होंगे, और इसमें अगर तेजी दिखाता है हाईकोर्ट तो ये पद नए सृजित हो सकते हैं। तो जो पहले के खाली पद हैं, जो की संख्या मान से तो 250 से 300 जरूर होनी चाहिए पद, उसमें कुछ और बड़े पद भी जुड़ सकते हैं, बड़ी संख्या के पद जुड़ सकते हैं। खासतौर से मैं बात कर रहा हूँ समीक्षा अधिकारी की, और सह शिक्षा सह समीक्षा अधिकारी की, मैं बार बार शिक्षा बोल रहा हूँ। ठीक है। तो निश्चित रूप से अच्छी खबर है, प्रिपरेशन को बना के रखिएगा, और ज़्यादा कुछ बड़े गिमिक्स में पढ़ने की नीड नहीं है, बहुत बेसिक तरीके से काम करना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ये पेपर है, वो किसी पोस्ट के लिए वो खुद से ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, इसकी फ़ी भी थोड़ी ज़्यादा होती है, और ये बहुत टाइमली हो जाता है बच्चे, है ना। टाइमली मतलब नोटिफिकेशन होगा 3 महीने में सभी कुछ कर देंगे, तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और अगर आप पीसीएस के लिए पढ़ रहे हो ना, तो उससे आपका काम चल जाएगा। ऑलमोस्ट सेम है, मतलब आरओ का तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज ये लोग ऐड कर देते हैं, इंग्लिश को, है ना। तो इंग्लिश का थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। 19 में तो ठीक ठाक इन्होंने 50 नंबर के आसपास इंग्लिश दी थी। लास्ट वाले में इन्होंने इंग्लिश को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया था। खैर, वो देखने वाली बात होगी। आप अगर अपना जीएस का पोर्शन है सारा, वो रटते रहिए, रीजनिंग को करते रहिए जैसे आप आरओ के लिए कर रहे हैं नॉर्मली, तो बहुत ज़्यादा कुछ समस्या इसमें आने वाली नहीं है। एक छोटा सा ही अपडेट था आप लोगों के आगे। आरओ, यूपीपीसीएस, चाहे वो हाई कोर्ट का हो, उन सब के लिए क्लासेस के लिए रेगुलरली बिल्कुल जुड़ जाइए। किसी प्रकार की आपको समस्या होती है तो 7678668827 पे आपको सपोर्ट अवेलेबल रहेगा। इसके साथ साथ अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए सबसे पहले। तो वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़, बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो वहाँ प्रोवाइड होते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम यूट्यूब पे नहीं डाल पाते तो वहाँ डालते हैं। तो चीज़ों को लेकर आगे बढ़िए। अब बहुत क्लियर रहिए चीज़ों को लेकर। बहुत अपरिपक्व लोग मैं देख रहा हूँ, सारी प्रिपरेशन कराने लग गए हैं, आरओ भी कराने लग गए, पीसीएस भी करा रहे हैं।
थोड़ा सा ना इसको आपको ध्यान, जब आप पीसीएस आरओ जैसी परीक्षाओं को तैयार के लिए तैयार कर रहे हैं तो बौद्धिक स्तर को भी उस स्तर में मजबूत रखना होगा, ठीक है ना। चलिए, तो जो चीज़ें थी वो मैंने बता दी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।